हेलो, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। हम यहाँ से पहले भोजन कहाँ से आता है फर्स्ट चैप्टर के बारे में अपन पढ़ चुके थे। अब अपना सेकंड चैप्टर आता है भोजन के घटक। देखिए, यदि किसी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम हो रही है कि सर मतलब आपने फर्स्ट चैप्टर इतना जल्दी करवा दिया, तो देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, सभी की ये क्या है कि ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें इतना कुछ खास नहीं है। अपन को जो भी बात की गई है वो टॉपिक याद करने हैं आपको, और वो क्या है, रीडिंग लगाने वाला चैप्टर है कि अपन को अब ये चीज इस तरीके से रीडिंग से भी समझाएंगे, बाद में वो प्रोसेस भी करेंगे अपन, रीडिंग से भी आपको समझाएंगे, लेकिन आप उसके नोट्स बना लो। और ये जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड चैप्टर है, इसको अपन और भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें समझाने का ज्यादा और रीडिंग का काम है। तो आप क्या करना कि पहले वो फर्स्ट वीडियो एक बार किसी को समझ में नहीं आए तो 2 बार 3 बार देखना, फिर उस वीडियो को देखने के बाद में आप क्या करना, एक एक टॉपिक का, जैसे अपन ने भोजन कहाँ से आता है, खाद्य सामग्री, उस टॉपिक है अपना, तो उसके अपन क्या कर लेंगे, रीडिंग लगा लेंगे। फिर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे नीचे आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, तो उसको आपको क्या कर लो कि मेरे को कॉल कर दो, सर ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को ये चीज समझाइए, या आपका जो भी हो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो मेरे को कि सर मेरे को ये चीज में प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को उस चीज को सॉर्ट आउट करो। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं सोल्व करूंगा, जहां तक हो सकेगा आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, तो जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको मैसेज का जवाब भी दूंगा। तो यहाँ आपके बात कर रहे हैं सेकंड चैप्टर की, भोजन के घटक। भोजन के घटक, भोजन के घटक में क्या होता है, अपने जो फर्स्ट टॉपिक आता है इसमें पोषक पदार्थ आते हैं। इसमें पोषक पदार्थ क्या क्या पोषक पदार्थ आएंगे, तो देखो पहले तो अपन बात करते हैं कि पोषक पदार्थ क्या होते हैं। तो वे सभी पदार्थ जो एक भोजन के लिए आवश्यक होते हैं, भोजन में उपस्थित सभी आवश्यक पदार्थों को अपन क्या कहते हैं, पोषक पदार्थ कहते हैं। मैं लिख देता हूं, भोजन में आवश्यक सभी पदार्थ पोषक पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। अब देखो मैंने आपको ये बात बताई है कि पोषक पदार्थ, तो यहाँ अपन को पोषक पदार्थ देखेंगे कि कौन कौन से जो होते हैं अपने शरीर में पोषक पदार्थ होते हैं। तो यहाँ जो अपन 7 पोषक पदार्थों की बात करेंगे, तो 7 कौन कौन से हो गए पोषक पदार्थ। एक तो हो गया अपने पास कार्बोहाइड्रेट, ये फर्स्ट वाला। सेकंड की बात करते हैं, ये कौन सा हो गया, कार्बोहाइड्रेट। ये बात करेंगे प्रोटीन, इसकी बात करेंगे वसा, इसकी बात करेंगे विटामिन, खनिज लवण, और यहां पर किसी को दिख नहीं रहा है तो इसको अपन जल और खाद्य रेशे, क्या क्या हो गया, जल और खाद्य रेशे। तो ये क्या हो गए कि ये अपने पोषक पदार्थ हो गए अपने शरीर में। तो अब ये शरीर के ये क्या पोषक पदार्थ एक भोजन में होना बहुत जरूरी है, तो नहीं तो क्या होगा, अपने को ऊर्जा नहीं मिलेगी। अपन भोजन क्यों करते हैं, अपन शरीर में ऊर्जा लेने की। कोई ऐसा बोला है सर भूख के लिए, तो अपन क्या करेंगे कि अगर 2 दिन तक रेगुलर भूखे रह जाएंगे तो उससे क्या होता है, भूख लगना बंद हो जाती है, अपन को समथिंग खत्म हो जाती है। लेकिन उससे क्या हो गया कि अपने शरीर में वो क्या हो जाता है कि ऊर्जा की कमी हो जाती है, और ऊर्जा की कमी हो गई तो अपना शरीर कुछ ही काम का नहीं है। तो ये क्या करते हैं, जितने भी ये पोषक पदार्थ होते हैं
अपने शरीर में क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो अपन इसको एक एक को बारी बारी से पढ़ेंगे कि कौन सा क्या करता है, कौन सा क्या नहीं करता है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इसको अपन स्टार्च भी बोलेंगे और इसको अपन हिंदी में मंड भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मंड भी बोलेंगे। अब देखो, यदि अब किसी स्टूडेंट्स को राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो मैं जो साथ ही साथ इसको रिपीट भी करता जा रहा हूँ, बोलता भी जा रहा हूँ कि मैंने इसको कार्बोहाइड्रेट लिखा, इसको प्रोटीन लिखा, इसको वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल और खाद्य से ये चीजें लिखी है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वो चीज लिख लेनी है। आप 6th क्लास में पहुंच गए तो इतना तो करना आता ही होगा कि आपको सबको लिखना तो आता ही होगा। तो आप क्या कर लो कि अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर लो, उस चीज को लिख लो। तो यहाँ जो अपन ने पोषक पदार्थों की बात कर ली, अब इस कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होगा कि अपने शरीर में ऊर्जा देता है। क्या करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट अपने शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा देता है। अब ये ऊर्जा देगा, लेकिन अपन क्या करेंगे कि इस कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे करेंगे। देखो, आपके जो यहाँ की जो बात करते हैं, इस चैप्टर की बात करते हैं, तो इसमें 3-4 आपको परीक्षण दे रखे हैं, एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं कि इस चीज को आपको करो। तो इन चीजों को मैं आपको एक कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण बता देता हूं कि कैसे करते हैं अपन कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। और उसके बाद के जो टॉपिक है अपने, उसको क्या करना है, अपन जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद में जब अपन वापस इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब अपन क्या करेंगे, इस चीज को देख लेंगे परीक्षण कर करके कि एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं होता है। क्यों, अब सभी है तो नहीं, इसलिए करके तो बता नहीं सकता सभी के सामने। यहाँ जब होंगे तो अपन क्या करेंगे, सबके सामने करके देख लेंगे कि ऐसा इसका रिजल्ट आता है। तो यहाँ अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो आयोडीन होता है, उस आयोडीन की क्या कर देते हैं अपन, जो खाद्य पदार्थ होगा उस खाद्य पदार्थ के ऊपर 2 या 3 बूंद डाल देते हैं। तो आयोडीन के अपन ने क्या किया कि जैसे ही खाद्य पदार्थों के ऊपर 2 या 3 बूंद डाली अपन ने, तो उसमें क्या हो जाता है कि जो वो खाद्य पदार्थ होगा वो या तो नीला पड़ जाएगा और या नहीं तो काला पड़ जाएगा। यदि अगर वो नीला पड़ता है तो नीला या काला पड़ता है तो उसका मतलब हो गया उसमें क्या उपस्थित है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, अपने शरीर की ऊर्जा देता है और साथ ही साथ जो शरीर की कोशिकाएं होती है उन सब कोशिकाओं को क्या करता है, विभाजित करता है, मतलब कोशिकाओं का निर्माण करता है। साथ ही साथ अपने जो ये हो गया, प्रोटीन भी यही काम करता है और वसा भी यही काम करता है। ये 3 जो पोषक पदार्थ होते हैं अपने शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित रहते हैं और अपने शरीर को बहुत ज्यादा ऊर्जा देते हैं। तो ये जो तीनों पदार्थ हो गए और ये क्या करेंगे, शरीर में ऊर्जा देंगे। और ये एक और काम करता है, ये शरीर को सुडौल एवं मजबूत बनाता है। कि ये क्या करेगा, जैसे अपन बोलते हैं ना इसकी बॉडी अच्छी है, तो क्या होगा कि उसके शरीर में प्रोटीन और वसा दोनों की मात्रा क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। जैसे कोई अगर बैठा रहता है लंबे टाइम तक, तो उसका क्या हो जाता है, पेट निकल आता है। तो पेट निकल आता है तो उसका मतलब क्या है, उसके शरीर में सबसे ज्यादा वसा एकत्रित हो गई है, उसकी जो चर्बी है वो क्या हो गई है, मोटी हो गई है। तो इसका मतलब उसके शरीर में क्या हो गई, वसा एकत्रित हो गई। तो ये तो अपन ने तीनों की बात की। ये तीनों क्या होते हैं, शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या उपलब्ध कराते हैं, वसा उपलब्ध कराते हैं। इसके बाद में मैं आपसे बात करता हूं, वसा के बाद में अपने शरीर में विटामिनों की। देखो, ये क्या होता है, विटामिन तो अपने शरीर में कम मात्रा में उपस्थित रहता है कि इसकी मात्रा इन तीनों पदार्थों की जितनी नहीं होती। जैसे अपन ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की बात की है तो उतनी नहीं होती
जितनी इसकी मात्रा होती है विटामिन की। तो विटामिन बहुत कम मात्रा में उपस्थित रहता है, सॉरी विटामिन क्या होता है, बहुत कम मात्रा में उपस्थित रहता है, लेकिन ये शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। यदि अगर अपने शरीर में विटामिन की कमी हो गई तो इससे संबंधित क्या हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं। और अगर रोग हो गए तो वो विभिन्न प्रकार के रोग अपन को बहुत ही खतरनाक बीमारियों से जकड़ लेते हैं। जैसे अपने शरीर में विटामिन ए भी होता है, बी, सी, डी, के, ई, इतने विटामिन होते हैं अपने शरीर में। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, के, ई, बहुत सारे विटामिन होते हैं अपने शरीर में। तो विटामिन जो ए होता है ये क्या करता है, अपनी आंखों के लिए आवश्यक होता है। विटामिन ए की उपस्थिति में ही अपनी आंखें क्या होती है कि वृद्धि, सॉरी आंखों की जो ज्योति होती है वो ज्यादा बढ़ पाती है। और विटामिन जो सी होता है ये अपनी त्वचा के लिए यूजफुल होता है। अगर विटामिन सी की अगर शरीर में कमी हो जाती है तो मसड़ों में से खून आने लगता है और शरीर पर क्या होते हैं, पीले पीले धब्बे हो जाते हैं। और विटामिन डी की बात करते हैं तो विटामिन डी क्या होता है, अपने शरीर की हड्डियों को बनाने के लिए ज्यादा उपयोगी है कि इसकी उपस्थिति में क्या होता है, अपने शरीर की हड्डियां मजबूत होती है। और विटामिन ई और के बारे में अपनी किताब में नहीं दे रखा है, तो जो चीज नहीं दे रखी है उसको अपन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और विटामिन बी के बारे में अपन बात करते हैं तो विटामिन बी होता है, इसमें बहुत सारे होते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B10, विटामिन B8, मतलब बहुत सारे विटामिन होते हैं। इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स बी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स बी। ये भी अपने शरीर में ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। तो ये जो हो गए, ये अपने क्या कर लिया, विटामिन की बात कर ली। आप सभी के लिए आज के लिए इतना ही काफी है। आप सभी को क्या करना है, यहाँ तक आपको रीडिंग लगानी है और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बताना है। जो भी मैंने बोला है वो सारे आपको क्या करने हैं, नोट्स में वैसे के वैसे उतारना है। थैंक यू।